अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुर्लुश उस्मान सीजन 2 एपिसोड 47 उसके चौथे हिस्से के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज का एपिसोड जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, ये आखिरी हिस्सा है, इसके बाद आपको एपिसोड 48 मिलेगा। जिस तरह आप दोस्तों ने पहले 3 हिस्सों में प्यार दिखाया है, हम उम्मीद करते हैं इसमें भी आप ऐसा करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज की वीडियो का आगाज कुछ इस तरह होता है। शेख अदाब अली और उस्मान साहब मदरसे से बाहर आते हैं। इसी दौरान उनको एक सिपाही आकर कहता है, आपसे मालिक बिन अब्दुल्ला मिलना चाहता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, बुलाओ उसे। इसी दौरान मालिक बिन अब्दुल्ला आ जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, बताएं मुझे आपका क्या काम था। तो मालिक बिन अब्दुल्ला कहता है, उस्मान साहब, हम आपके वादा करने पर अपना तमाम सामान और अपनी तमाम तिजारत यहाँ लेकर आए थे। हमने आपके सिपाहियों पर एतमाद किया। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैंने आपको वादा दिया था, क्या आपको उस पर शक है। तो मालिक बिन अब्दुल्ला कहता है, उस्मान साहब, हर गुजरते वक्त के साथ हमें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हर वक्त हमारा नुकसान होता जा रहा है। इसी दौरान सैमून कहता है, हम माजरत ख्वाह हैं, हमारे हर जगह तजारती काफिले होते हैं, लेकिन डाकू खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हम क्या करें। लेकिन दूसरे कबाइल कुर्मियान और चौबान कबाइल ने हमारे नुकसान का अजाला किया है। तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या आपको मेरे इंसाफ में शक है। तो वो आगे से कहते हैं, अल्लाह ना करे उस्मान साहब, हम तो सिर्फ आपसे कि आप हमारे नुकसान का अजाला कब करेंगे। हम चाहते हैं इसका फैसला अदालत में हो, लेकिन हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि फैसला आप ही देंगे, क्योंकि यहाँ कोई महकमा या काजी नहीं है। ये सुनकर उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं, उनके करीब होकर कहते हैं, क्या तुम लोग मुझे अदालत में ले जाना चाहते हो। तुम ये सोचते हो कि मैं इंसाफ में देर करूंगा, क्या ऐसा ही है। तो वो ये सुनकर अपनी गर्दनें नीचे कर लेते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। वो ये सुनकर खुश हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, इस महकमे का काजी शेख अदाब अली साहब हैं। वो ये सुनकर कहते हैं, जैसे आपका हुक्म, और इजाजत लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान साहब का एक और सिपाही आकर कहता है, उस्मान साहब अदरीस निकोला के पास गया था और अब वो सोगोत वापस आ गया है। ये सुनकर उस्मान साहब अपना सर हिलाते हैं और दूसरी तरफ कबीले में तमाम लोग अपने कामकाज में मसरूफ होते हैं। लीना खातून बहुत परेशान बैठी होती हैं और उधर खेमे में बामसी साहब जाए नमाज पर बैठकर। इसी दौरान कबीले के ढोल जोर जोर से बजना शुरू हो जाते हैं। ये सुनकर बामसी साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। उसके बाद लीना खातून भी ढोल की आवाज सुनकर कबीले के दाखिली दरवाजे की तरफ देखती हैं। पूरा कबीला जमा होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान सौची साहब गुंदूज अपने सिपाहियों के साथ मिलकर दुमरूल की मैयत को अपने कंधों पर उठाकर कबीले में ला रहे होते हैं। एक सिपाही जोर से ऐलान करता है कि हमारे शोहदा को लाया जा रहा है। लीना खातून अपने बेटे को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है और आगे बढ़ती है। पूरा कबीला तमाम शोहदा के पास आकर जमा हो जाता है। बहुत ही गमगीन मंजर होता है। तमाम लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और उन शोहदा के साथ साथ चलते हैं। इसी दौरान बामसी साहब भी अपने खेमे से बाहर आ जाते हैं। सलजान खातून भी उनके साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। वो शोहदा को देखकर काफी ज्यादा गमगीन होते हैं। इसके बाद सलजान खातून और बामसी साहब उन शोहदा के लिए दुआ मांगते हैं। दूसरी तरफ सोगोत में आप देखेंगे उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ तेजी से जा रहे होते हैं। इसी दौरान मलहान खातून उनके पास आकर कहती हैं, उस्मान साहब, क्या आपके पास वक्त है। हमारी बात अधूरी रह गई थी, हम उसे पूरा कर सकते हैं। इसी दौरान अदरीस वहां से गुजरता है तो वो उस्मान साहब को देखकर हैरान हो जाता है। उस्मान साहब भी उसको देख लेते हैं। उसके बाद अदरीस वहां से तेजी के साथ आगे चला जाता है। तो उस्मान साहब मलहान खातून को कहते हैं, अभी वक्त नहीं है मलहान खातून। ये कहकर अपने सिपाहियों के साथ तेजी के साथ आगे चले जाते हैं। मलहान खातून भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दें।
इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स हैं। लाइक करके कमेंट में डन लिख दें। नाजरीन, ये कुल्लूस उस्मान की एपिसोड 47 का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद हम 4 पार्ट्स को मिलाकर एक वीडियो बनाएंगे जो कि कल तक आपको मौसूल हो जाएगी। अगर आपको एपिसोड 48 सबसे पहले उर्दू और हिंदी रिव्यू में देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जैसे ही एपिसोड आएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। दूसरी तरफ आप देखेंगे निकोला अपने किले में मौजूद होता है। उसने योर्गो को अपनी दावत पर बुलाया होता है। इसी दौरान निकोला काफी गुस्से में होता है और उठ जाता है। योर्गो के कंधे पे हाथ रख के कहता है, जिसके साथ गद्दारी हुई हो उसका गुस्सा तुम देख सकते हो। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है। इसी दौरान निकोला अपना खंजर निकालकर उसका गला काट देता है और उसे कहता है, अब तुम अच्छी तरह देख सकते हो, अब जितना दिल करे देखो। और ये कहकर शरबत पीना शुरू हो जाता है। इसी दौरान योर्गो की सांसें बंद हो जाती हैं और वो मर जाता है। निकोला अपने सिपाहियों को कहता है, ले जाओ यहाँ से इस गद्दार को। ये सुनकर सिपाही उसको वहाँ से ले जाते हैं। जब सिपाही उसकी लाश को लेकर जा रहे होते हैं तो किले में मौजूद एक शख्स छुपकर उनको देख रहा होता है। और उधर सगोत बाजार में आप देखेंगे अदरीस भाग रहा होता है। इसी दौरान उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं, अदरीस को भागता हुआ देखकर सगोत के लोग भी हैरान हो जाते हैं। मलहान खातून भी उनके पीछे पीछे आ रही होती हैं। इसी दौरान उस्मान साहब को तेजी से भागता हुआ देखकर बाला खातून भी हैरान हो जाती है। ये देखकर बाला खातून भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। पूरा सगोत हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्यों भाग रहे हैं। उधर किले में आप देखेंगे हेलन जब निकोला के पास आती है तो खून के धब्बे देखकर हैरान हो जाती है और निकोला को कहती है, योर्गो का अच्छा शिकार किया तुमने निकोला। निकोला कहता है, इसको मेरी मुजस्मा साजी की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। इसी दौरान फ्लातियोस तेजी के साथ अंदर दाखिल होता है तो निकोला उसको कहता है, फ्लातियोस, क्या तुम मेरा फन समझते हो? क्या तुम्हें मेरी मुजस्मा साजी की समझ है? फ्लातियोस उसकी बात का जवाब नहीं देता। उसके पास आकर एक खत देते हुए कहता है, ये कुस्तुनतुनिया से आया है, तुम्हारे लिए है, शहंशाह की तरफ से भेजा गया है। निकोला जल्दी से उस खत को खोलता है। हेलन उसे पूछती है कि शहंशाह क्या चाहता है। निकोला खत पढ़कर परेशान हो जाता है और उठकर कहता है, मुझे उसके पास जाने का हुक्म है। ये सुनकर फ्लातियोस कहता है, आखिर वो क्या चाहता है? तो निकोला कहता है, मेरे दोस्त, बादशाह सिर्फ हुक्म देते हैं। अगर वो मुझे फौरी तौर पर बुलाएंगे तो मैं कुस्तुनतुनिया में तफरीह नहीं करूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे सगोत में अदरीस भागता भागता एक जगह पर आता है। इसी दौरान उस्मान साहब भागते हुए उसके आगे आ जाते हैं। उस्मान साहब जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं उसको एक थप्पड़ रसीद करते हैं, जिसकी ताब ना लाते हुए अदरीस नीचे गिर जाता है। इसके साथ ही उस्मान साहब के बाकी सिपाही भी आ जाते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब उसको गिरबान से पकड़कर उठाते हैं तो वो कहता है, उस्मान साहब, मुझे मत मारें। इसी दौरान बाला खातून और मलहान भी वहां पहुंच आती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर मैंने तुम्हारी जान ले ली तो ये तुम्हारे लिए तोहफा होगा। फिर कहते हैं, तुम किसके कुत्ते हो? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। ये सुनकर बाला खातून भी हैरान होती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, अदरीस, बताओ मुझे, आखिर तुम्हारा पट्टा किसके हाथ में है? ये सुनकर अदरीस कहता है, मैं बताता हूँ हजूर, मैं आपको सब बताता हूँ। उस्मान साहब, जो गद्दार हैं वो आपके बहुत करीब हैं। उस्मान साहब कहते हैं, कौन है वो? बताओ मुझे। इसी दौरान अदरीस कहता है, वो जो गद्दारी करेगा। अदरीस अपना मुंह खोलने लगता है। पीछे से एक तीर आकर उसको लग जाता है। अदरीस वहीं गिर जाता है। तीर एक खिड़की से आया होता है। जिस शख्स ने तीर मारा होता है वो तीर मारकर आगे पर्दा दे देता है। उस्मान साहब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तीर मारने वाला शख्स वहां से भाग जाता है। नाजरीन, आज की एपिसोड में एक और गद्दार का खात्मा हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर आज का एपिसोड इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें
اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔